अभी रात से लगातार यहाँ बैठे हैं, किस प्रकार से यहाँ चल रहा है? देखिए, सिमरिया को अलग से ही निकाल के रखा है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ से विधायक अभय मिश्रा जी जब से हो गए हैं तब से ये सिमरिया को टारगेट कर रहे हैं। इसका टारगेट का नतीजा है ये हत्या। जब अवनीश पांडे जी ऐसे टीआई हैं जिनको जबरदस्ती नहीं बल्कि बार बार सिमरिया इसलिए भेजा जा रहा है कि अत्याचार हो, जुल्म हो, और जब 5-5 बार आवेदन देने के बाद 5-5 आवेदनों की पौती रखने के बाद टीआई कहता है कि जाओ, जब मर जाएगा तो आ जाना। ये ऐसा कहने वाला जो आदमी भारत के संविधान को नहीं मानता, मध्य प्रदेश की जनता की रक्षा के लिए नहीं है, जब तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, जब तक उसको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में अभय मिश्रा जी अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अत्याचार की बात करते हैं, तो ये रीवा के उप मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सिमरिया में अत्याचार, जुर्म और ये लगातार बढ़ रहे हैं। चल रहा है, हत्या हुई है। ये जब से ये सरकार आई है और ये राजेंद्र शुक्ला जी का राज रीवा में आया है, जमीनों का खेल और नशे का खेल पूरे रीवा जिला में फैला है। ये यहाँ का टीआई अवनीश पांडे चौराटा सिमरिया, सिमरिया से चौराटा और चौराटा से फिर सिमरिया, क्योंकि यहाँ इसके पैसे लगे हैं। जमीनों के खेल में ये शामिल, दारू के खेल में ये शामिल, शराब में इसकी पार्टनरशिप, और पूरे अपराधियों का बॉस अपराधियों को थाने में बिठाए, उनको संरक्षण देना, और अगर किसी अपराधी के विरुद्ध कोई जाता है ये फ़ोन करके उनको बुला के काउंटर केस बनवा के वही थाने में मारपीट करा के भगवा देता है। ये बहन बेचारी, ये देखिए, वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसके पति को 5-5 बार उसने रिपोर्ट दिया, पावती ले रखा है, ये कहा कि जब मर्डर हो जाएगा तब आना। लो, मर्डर हो गया, मर्डर इसने करवा दिया। यहाँ पर शासकीय जमीन ऐसे ही बेच रहा है ये टीआई के संरक्षण पार्टनरशिप में। यहाँ का एसडीएम देखने को तैयार नहीं, वो अलग पैसा लेता, उसका अलग एजेंट है। तमाम लूटपाट यहाँ जारी है, और जो पिछले 5 वर्षों में लूटपाट गुंडागर्दी हुई उसके विरुद्ध सिमरिया की जनता ने भाजपा को नकार करके कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। लेकिन चूंकि शासन सत्ता प्रदेश में सरकार हमारी नहीं है, और यहाँ पर ये राजेंद्र शुक्ला पूरा अपराध करा रहे हैं, और यहाँ आके अपराधियों को बोलते हैं कि चिंता मत करो, यहाँ का विधायक मैं हूँ। ये संविधान को नहीं मानते, जनता किसी को वोट देती है, इनके ये गुंडागर्दी करते हैं। आज इसी गुंडागर्दी का परिणाम है कि हमारी बहन विधवा हो गई, हमारा भाई मारा गया, उसके देखिए आती निकली हुई पड़ी है। यहाँ गुड़ में घटना घटती है, 8-8 लोग रेप करते हैं। वहाँ प्रशासन ने, सोचिए आप, इतनी बड़ी घटना में वहाँ के टीआई को लाइन अटैच, उसकी जिम्मेदारी बनती तुम्हारे क्षेत्र में। एक आदमी समाज के भय से कुछ कर दे। यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई, रोज हो रही। यहाँ के टीआई को एसपी ने संरक्षण दे रखा है, क्योंकि ये शराब का पैसा वहाँ पहुँचाता है। और इसीलिए आज हम लोग बैठे हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कि जब तक ये अपराधी टीआई के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध नहीं होगा, षड्यंत्र का, और इसको यहाँ से चलता नहीं किया जाएगा और आगे गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग ये आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। हमारी 5 बार गए थाने में नहीं हुई, वो पावती लिए, मैंने कागज है उसके पास, और कहता है यही टीआई की जब मर जाएगा तब आना। और अब इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? हमारी बहन ने अभी तक हाथ नहीं फैलाया, ये नहीं कहा मुझे कोई सहायता देना। वो अभय मिश्रा की जनता है, वो हाथ नहीं फैलाती। केवल न्याय चाहिए, और न्याय के लिए सबसे पहला कदम है इस भ्रष्ट टीआई को यहाँ से चलता करो, तब तो आगे बात हो। कल रात तब तो न्याय होगा। कल शाम से परिजन यहाँ पे बैठे हैं इसी जगह पे, अभी तक प्रशासन का कोई बात करने आया इनकी? अरे ये तो इतने ये कोई नहीं आए, लेकिन जनता है, हम हैं। अभी हम लोग 1 घंटे बाद यही यहाँ से ट्रैक्टर बुलाएंगे, ठाला बनाएंगे, उसमें लेंगे, और यहाँ से पूरा सिमरिया की जनता गांव से निकल के आपस में मिलते हुए, जैसे महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी, उस तरह से हम जिला मुख्यालय की ओर कूच करेंगे, ताकि पूरा प्रदेश से। अब मुख्य मांग क्या है, क्या चाह रहे हैं? सबसे पहले टीआई पे आपराधिक के षड्यंत्र करने का मामला दर्ज हो, और उसको यहाँ से लाइन अटैच करके, यहाँ से निलंबित करके, यहाँ से लाइन अटैच करें, और फिर अपराधियों पे कार्रवाई। कल रात से यहाँ पे बैठे हैं, क्या मानते? कल सिमरिया में करीबन जो जानकारी प्राप्त हुई है 5 बजे के आसपास, एक व्यक्ति जिसका नाम अजय केवट है, उसको चाकू मार दिया था, ये सूचना प्राप्त हुई थी। पर उस समय चूँकि किसी ने
ये नाम नहीं बताया था आरोपियों का। उसके करीब रात को हमें आरोपी गढ़ों के नाम जैसा बताया फरियादी पक्ष के लोगों ने, उनके अनुसार लिखे अनुसार थाना सिमरिया में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और हमारा प्रयास ये है कि जो आरोपी गण हैं उनको जल्दी से जल्दी हम राउंड अप करें, क्योंकि परिजन रोड पे बैठे हुए हैं। आज त्यौहार का दिन है, शांति व्यवस्था बनाए रखना भी हमारी प्राथमिकता है, तो शांति व्यवस्था के लिए भी हम लगे हुए हैं और हमारी टीम लगातार आरोपी गणों को राउंड अप करने के लिए भी प्रयासरत है। कल से अभी तक क्या कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? क्या अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जो आरोपी हैं उनमें से 1-2 आरोपी हमारे लगभग संपर्क मतलब कब्जे में है और हम सभी को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने का प्रयास रहते हैं।